friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. Currently, we are discussing Unit 4 of Population and Gender Education, that is the issues of Indian women. And we had discussed about women education, co-education. And today we are going to discuss about education of girl child in India. We will discuss its present status and challenges ahead. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो लिटरेसी लेवल थी एमंग गर्ल्स दैट वाज वेरी लो ड्यू टू द डिफरेंट सोशल रिस्ट्रिक्शंस एज वेल एज ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू स्कूल्स। बट ओवर टाइम जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं दैट इम्प्रूव्ड दिस एक्सेस एंड जो अवेयरनेस थी एमंग मासेस दैट आल्सो इंक्रीज एंड जो सोशल एटीट्यूड्स थे ऑफ पीपल दैट स्लोली चेंज। सो गर्ल एजुकेशन जो है इट मूव्ड फ्रॉम नेग्लेक्टेड टूवर्ड्स द नेशनल प्रायोरिटी एंड जो गर्ल एजुकेशन है इसको पहले कंसिडर नहीं किया जाता था एज इम्पोर्टेंट, बट टुडे इसको देखा जाता है एज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड नेशनल डेवलपमेंट, which is now a core part of developmental planning. And today we also see enrollment parity at primary level. We see equal number of boys and girls receives education in primary schools. This is one of the major achievement. But there are also certain challenges at higher secondary and tertiary levels. As जो girls have when they move to class 9 and above या colleges, जो problems हैं that also increases like dropout, social pressures या financial and safety issues. ठीक है, first of all talking about the present status of girl child education in India. जो प्रेजेंट स्टेटस है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस वर्सेस इक्वलिटी. दीज आर द टू इम्पोर्टेंट डायमेंशंस ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन. इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सेस, एक्सेस जो है इट इज़ ऑल अबाउट आर गर्ल्स एबल टू गो टू स्कूल, एंड क्वालिटी जो है दिस इज़ ऑल अबाउट आर दे लर्निंग देयर इफेक्टिवली, आर दे कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन एक्स्ट्रा. सो देयर आर ऑल्सो इश्यूज़ दैट इज़ कि जो एनरोलमेंट है गर्ल्स का वो हमें हाई तो देखने को मिलता है, बट जो आउटकम्स हैं दैट आर अनइवन. लेट्स टॉक अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द एनरोलमेंट ट्रेंड्स ऑफ गर्ल्स इन एजुकेशन. जो एनरोलमेंट ट्रेंड्स हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड नेट एनरोलमेंट रेशियो. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है इट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इवन इफ देयर age is not appropriate, and net enrollment ratio जो है it means students who are enrolled in the correct age group. First, if we talk about at primary level, there is a near universal enrollment of girls in education. Means at this level almost every girl जो है she attends primary school, and जो reason है for this that is सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम. बिकॉज ये जो प्रोग्राम है दिस प्रोग्राम प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन, मिड डे मील्स, फ्री बुक्स, यूनिफॉर्म्स. एज ए रिज़ल्ट हमें जो गर्ल्स का एनरोलमेंट एंड पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है एट प्राइमरी लेवल वो हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है. दैन नेक्स्ट एट सेकेंडरी लेवल देयर अराइज लीकेज प्रॉब्लम्स. देयर इज़ लीकेज इन एजुकेशन पाइपलाइन. मीन्स इन दिस लेवल जो स्टूडेंट्स हैं दे ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीटिंग दियर स्कूलिंग. सो जो जेंडर एनरोलमेंट रेशियो है एट दिस लेवल दैट ड्रॉप्स आफ्टर क्लास 8. सो बहुत सारी गर्ल्स जो है एट दिस लेवल दे लीव देयर स्कूल एट दिस स्टेज, एंड देयर मे बी डिफरेंट रीजंस फॉर इट लाइक प्यूबरिटी रिलेटेड कंसर्न्स, सेफ्टी इश्यूज, हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज या अर्ली मैरिज, which create a major gap in their education continuity. Then next at higher education level हमें study rise देखने को मिलता है in female enrollment. So हमें positive
ट्रेंड देखने को मिलते हैं एट हायर एजुकेशन लेवल। एट दिस लेवल बहुत सारी गर्ल्स जो है दे enter in humanities, they take part in humanities, medical sciences, but there is also a gap, there also remain a gap in allied STEM fields, means in fields like engineering, especially ITs, या in advanced STEM careers जो fewer girls हैं they take part in it, and there may be different reasons for it, like problems जो हैं that still exist, like gender stereotypes, lack of encouragement या limited exposure. So due to these reasons जो fewer girls हैं they take part in engineering या STEM education fields. ठीक है, I hope it is clear to you. Now second, talking about the key government initiatives for girl education. First जो one of the major initiative है that is बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम. ये जो प्रोग्राम है इसका जो मेन एम है that is to prevent female feticide. Female feticide जो है it means abortion of girl child in mother's womb. As well as इसका जो also main aim है that is to promote girls education. So ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है this focuses on awareness plus protection plus education. Second जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है that is कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयस. जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयस हैं these are the residential schools especially for ST, SC और OBC minority girls. So basic aim जो है इस in residential schools का that is to help girls from remote areas and disadvantaged areas so that they can receive their education. Third जो है that is Digital India and Diksha platforms. These platforms जो हैं these are also available and इनका जो purpose है that is to provide online learning and to provide quality education especially in remote areas. And there are also problems like digital divide, a lack of devices, internet, etc. that we further discuss in challenges. The next जो है that is new education policy 2020. जो main feature है national education policy 2020 का that is gender inclusion fund. ये जो फंड है इसमें जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाता है गर्ल्स को so that they can continue the education, so which aims at ensure equal education opportunities for the girls. ठीक है, I hope it is also clear to you. Now talking about the challenges ahead. Despite the statistical gains, जो path है towards true educational equality in India, this also face several challenges. These challenges are first जो है that is safety distance dilemma. In many remote areas, जो schools हैं that are very far from the villages, and parents जो है they fear to send their daughters to the schools due to the problems like harassment, teasing या physical safety risks. As a result जो girls हैं they drop out after puberty. Second जो है that is period poverty and sanitation. In certain areas there are no proper toilet facilities available in schools, as well as there is also a lack of menstrual hygiene facilities. So due to which जो girls हैं they miss 5 to 6 days monthly and they fall behind in their studies and eventually they drop out. So we can say जो infrastructure है this also directly impacted the girl education. Then next are socio-cultural barriers, पराया दान. जो girls हैं उनको देखा जाता है as पराया दान, means they were considered as they belong to other families. As a result उनकी जो education है उसको देखा जाता है as waste and उनकी जो marriage है that was prioritized. So जो families हैं they invest in dowry and marriage expenses of the girls rather than in their education. The next जो है that is digital divide.
Digital divide जो है, it's all about the limited access to the smartphones, as I mentioned earlier, which is the major problem. And in certain families जो boys या जो fathers है, they use devices more, while जो girls हैं, they miss online classes and they fall behind in their learning. ठीक. Then next जो है, that is hidden costs of free education. Today जो schools हैं, that are free, but जो time है, that is not. जो girls हैं, they were considered as caregivers, जो कि काम करते हैं at their home, they do household work, they care for their siblings and they fetch water for their family. As a result उनका जो study टाइम मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, and due to which they drop out from their education. So there is higher dropout rate of girls. So this is also one of the major challenge. ठीक. Now there is also a road ahead. There are also some strategies to move from schooling to learning. जो इंडिया है, it must focus on gender sensitive pedagogy. It means teaching without bias. So certain actions जो हैं that should be taken, like जो stereotypes है, that should be removed from the textbooks, and girls जो हैं उनको also encourage किया जाना चाहे, so that they can also take part in STEM education. They can also take part in different leadership roles. Then next जो है, that is vocational integration. जो एजुकेशन है इसको लिंक करना चाहे विद दिस स्किल्स, लाइक जो गर्ल्स है दे मस्ट लर्न न्यू स्किल्स लाइक कोडिंग, हेल्थ केयर या एंटरप्रेन्योरशिप, सो दैट जो पेरेंट्स हैं दे विल आल्सो रियलाइज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द गर्ल एजुकेशन. देन नेक्स्ट जो है, दैट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, इसमें मनी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्टली टू द फैमिलीज़, especially to the girls who belong to poor families who completes their education class, who completes class 10 or 12th. So जो मनी, सम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्टली टू देयर फैमिलीज, सो दैट उनकी जो गर्ल्स है दे कैन कंटिन्यू देयर एजुकेशन. एंड इसका जो मेन पर्पस है, दैट इज़ टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट of girls in education and to encourage girls so that they can continue their education. Next जो है, that is the community mobilization, which is the main approach, and इसका जो focus है that is to change the mindset at local level, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स, टीचर्स या जो local leaders है they play a very important role, जो कि अवेयरनेस डेवलप करते हैं among masses, जो कि प्रोवाइड करते हैं उनको अवेयरनेस, especially to the parents as well as to the girls, so that they can delay their marriage, which also promotes the higher education. ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. Now at conclusion we had learned that कि जो इंडिया had it has successfully improved its access or enrollment, but it still needs to improve in retention, quality and equality. So जो girl education है, it is not just a social reform, but rather it is an economic investment, development strategy as well as human rights necessity. So girl education जो है, this is the most powerful way to transform a nation's future. ठीक है. So guys, that is it for today. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. सो दैट इज़ इट. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसेबल एंड टॉक चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.